फिक्सिट ने बुनेर की आवाम की क्या खिदमत की, आए हम बताएं आपको। हम सब ने बुनेर में एक कयामत का मंजर देखा। सैलाब आया और पूरे पूरे गांव बह गए। हर तरफ तबाही का मंजर, सैकड़ों लोग मलबे तले दब गए। इज्तिमाई कब्र और इज्तिमाई जनाजे होने लगे। लोगों की दुकानें, घर, कारोबार, माल मवेशी तबाह हो गए। पहले दिन से फिक्सिट के रजाकार रेस्क्यू अमल पे मसरूफ रहे। हम भी सफर करते करते बुनेर में पहुंचे और पहुंचते ही लोगों के लिए खाने का इंतजाम शुरू किया। क्योंकि लोग रेस्क्यू अमल में मसरूफ है, या हॉस्पिटल में, या किसी का घर ही नहीं है, तो पहली जरूरत खुराक और पानी होता है। एक तरफ खुराक तैयार हो रहे तो दूसरी तरफ हम पानी के लिए निकल गए। अपने गाड़ी में पानी को लोड किया और वापस अपनी जगह पे पहुंचे, जहां पर कुछ देगे तैयार हुई थी और मजीद देगों के लिए जगह साफ सुथरी कर दी। सफाई के बाद अल्लाह का नाम लिया और पैकिंग पे काम शुरू किया। पार्सल इसलिए तैयार कर रहे ताकि लोगों को देने में आसानी हो जाए। अब चूंकि ट्रैफिक बहुत था तो गाड़ियां आगे नहीं जा सकती थी। जितने पार्सल्स तैयार थे, रोटियां और पानी की बोतल्स मोटरसाइकिल और लोडर में लोड किए। बाजार में पहुंचे, तकसीम का अमल शुरू किया। कुछ लाशें उस टाइम भी मिल रही थी और साथ में हर तरफ एक तबाही का मंजर था। सफर करते करते एक ऐसे एरिया में पहुंचे जहां पे कोई नहीं गया था। बच्चों, बड़ों, घरों और रेस्क्यू एहलकारों में खाने का तकसीम जारी किया। घर के दहलीज पे भी खाना पहुंचाया। ये घर के पूरे पूरे गेट मट्टी के अंदर है, मतलब इससे भी ऊपर पानी था, पूरे घर नीचे आ गए। हमारी कोशिश ये थी कि उन लोगों तक खाना पहुंचे जहां कोई नहीं गया। बच्चों में और घरों के दहलीज पे तकसीम जारी रखा। लोगों के घर, माल मवेशी कुछ नहीं बचाए। इंसानों के साथ जानवर भी मुश्किल में। तकलीफ दे मंजर था। हर किसी की अलग कहानी थी कि जैसे हम गर्मा गर्म चावल पहुंचा रहे थे, लोग खाना शुरू कर, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं आया था सुबह से। इस इलाके में तकसीम खत्म करने के बाद वापस अपनी जगह पे आए और फौरन मजीद पार्सल्स तैयार करने पे काम शुरू किया। आप देख सकते हैं कि बड़े मिकदार में पार्सल्स तैयार है। मुसलसल देगे तैयार हो रही है। पार्सल की पैकिंग करने के बाद गाड़ियों में हम लोड कर रहे। इस दफा पार्सल ज्यादा थे तो एक गाड़ी लोड करने के बाद दूसरी गाड़ी मंगवाई और उसमें भी फौरन खाने की लोडिंग शुरू कर दी। सारा खाना, पानी, मेडिसिन लोड करने के बाद तकसीम के लिए निकल गए। सफर करते करते उस गांव में पहुंचे जो आधे से ज्यादा बह गया है। इलाकाई मशरान से मशवरा किया और फिर एक अच्छी टीम बना के सारे पार्सल्स लड़कों को दे दिए, क्योंकि आगे गाड़ियों का रास्ता नहीं था। अल्लाह का नाम लिया। रात के अंधेरे में घर घर पहुंचते रहे। कहीं पे बुजुर्ग तो कहीं पे बच्चे इंतजार में थे। ये खतरनाक रास्ते देख के आप सोच रहे होंगे कि हम किसी पहाड़ पे है। ये कोई पहाड़ में हम नहीं है, बल्कि ये घरों के ऊपर ये सारा पहाड़ नीचे आया है पानी के साथ। या अभी भी नीचे लोग हैं, लाशें हैं, और कोशिश है, हम लगे हुए जहाँ जहाँ लोग रेस्क्यू कर रहे हैं या घरों में है वहाँ खाना पहुंचा रहे हैं। रास्ते में जो मरीज आ रहे थे उनको इंजेक्शन और दवाइयाँ भी दे रहे थे। देखे, ये है हमारे लोगों का जज्बा। ये खाने और मेडिसिन के साथ फ्रूट का तकसीम भी जारी है। यहाँ से इजाजत ली और दूसरे इलाके की तरफ निकल गए। रास्ते में जो सैलाब मुतासिरीन थे या रेस्क्यू एहलकार थे, उन सब तक खाना और साफ पानी पहुंचा रहे थे। आप तमाम लोगों पे हम ये आवाज करते हैं कि फिक्सिट का बाजू बने, आए मिलके इन लोगों के दर्द तकलीफ में शरीक हो जाए। आज खाने का तकसीम हुआ, कल कुछ मजीद करेंगे। जिस चीज की जरूरत होगी वही काम होगा, क्योंकि हम ग्राउंड पे मौजूद है। लोगों से पूछ रहे कि किस चीज की नीड है आपको। आपके पास भी कोई अच्छा आइडिया हो तो कमेंट में लाजमी बताएं। आज के लिए इतना ही। अगले दिन के लिए हमारे साथ रहे। प्रोफाइल को फॉलो करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इस नियत से शेयर करें, शायद आपकी वजह से कोई हमारे साथ इस फलाई काम में जुड़ जाए।